जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन कोर्स का जो है 12वां पार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं 11 पार्ट डिस्कशन कर चुका हूँ। ये प्राइस एक्शन बेस्ड होगा, ठीक है। जितने भी आपको कोर्स आएगा टेक्निकल एनालिसिस में क्रिप्टो के लिए, ये जो है आपको प्राइस एक्शन बेस्ड होगा सारे के सारे। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ 11 पार्ट तो फिलहाल डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, रिट्रेसमेंट का जो है आज हम लोग यहाँ पे ये तीसरा पार्ट होगा रिट्रेसमेंट के बेस से यदि देखें तो। हालांकि नॉर्मल वैसे जो है आपका ये जो है 11वां पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग अभी रिट्रेसमेंट को 10 नंबर पार्ट से डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले एक काम करिए दोस्तों, 10 नंबर पार्ट से स्टार्ट कीजिए, 10 11 देखिए, उसके बाद आप जो है ये इसको देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। 12 उसके बाद 13 नंबर का भी पार्ट आएगा। 13 नंबर में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि उस कितना मार्केट रिट्रेस कर सकता है, मार्केट कितना यदि चढ़ रहा है तो कितना मार्केट गिरेगा, उसके बाद फिर वापस ऊपर जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों ये 12वां पार्ट में, कि मार्केट जो है आपका जैसे आप ट्रेड किस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं, ट्रेड का व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आप आज जो है एनालिसिस करना यहाँ पे हम लोग करने के लिए सीखेंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ये इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मंथली चार्ट से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद वीकली में एनालिसिस करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है डेली में आना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं उसमें आना है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी जो है आज का इसी के आसपास का ये जो है आपको रहने वाला है। तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने यदि ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का वीडियो आपने देखा होगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, तो वहाँ पे उसके बाद इंटरचेन, ये 3 वीडियो तो आप लोगों को देखना चाहिए, ये 3 वीडियो देखना ही पड़ेगा। ये वीडियो को समझने के लिए ये 3 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और 11 नंबर का और 12 नंबर का पार्ट, ये रिट्रेसमेंट का, सॉरी 10 नंबर रिट्रेसमेंट का है, 11 नंबर रिट्रेसमेंट का, ये आपको पहले 3 वीडियो जा करके देखिए, उसके बाद ये 2 वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ पे दोस्तों करते हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया या फिर मंथली चार्ट यहाँ पे लगाया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक मंथ का यहाँ पे चार्ट डाला, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ट्रेड करने के लिए यहाँ पे यदि आप कोई स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहा है, या फिर कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर आप जो है डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको भी यही प्रोसेस करना पड़ेगा, यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा खेल जो होगा वो होगा ब्रेकआउट पे, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, ये रिट्रेसमेंट किया और इसको ब्रेक किया, तो इसके ऊपर का पूरा खेल आज हम लोगों का यहाँ पे होने वाला है इसमें, बिटकॉइन में, क्योंकि इसमें जो है आपको क्रिप्टो करेंसी में ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है। बाकी का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, उसके बाद जो है ट्रोन वगैरह सब में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी में भी करता है, ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं करता है, सब में करता है। तो अभी दोस्तों जैसे मान के चलिए कि सबसे पहला तो यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया और यहाँ पे लो लगाया, या मतलब ये रिट्रेसमेंट किया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को लेकर के ये पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये बन गया अप ट्रेंड, ठीक है। अब ये बन गया अप ट्रेंड, तो संभावना क्या है कि आपको भी पता है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके वापस ये पॉइंट पे आकर के फिर मार्केट जो है इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब आपको ट्रेड करना होगा तो पहले मंथली चार्ट में एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। अब आपने मंथली चार्ट को एनालिसिस किया, मंथली चार्ट एनालिसिस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको जो है ये देखिए, आपको यहाँ पे ये हाई को आपने मार्क कर लीजिए। अब जो आप ट्रेड लेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब मंथली चार्ट पे मान के चले कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे उनका जो ट्रेड होगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पे ट्रेड उनका होगा, यहाँ पे आपका ट्रेड होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। और टारगेट कितना होगा, यहाँ पे टारगेट आपका होगा पहला 1:1 का, यहाँ पे इसके आसपास का लगभग $9100 का, उसके बाद आपका जो है 1.5 का, उसके बाद दूसरा जो आप लगा यहाँ पे लगा करके चलेंगे 1:2 का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टारगेट होगा। इस तरह से आप जो है टारगेट लगा करके ऊपर का यहाँ पे चल सकते हैं। तो मैंने भी, आप लोगों को पता होगा कि मैंने 25,000 का यहाँ पे टारगेट दिया था पहला, उसके बाद दूसरा जो है 35 या 37 के आसपास का टारगेट दिया था यहाँ का। तो ये तो यहाँ पे आप इस तरह से आपको मंथली चार्ट में देखना है। अब मान के चलिए कि जिन लोगों को
इतना बड़ा नहीं करना है कि 5 महीना 10 महीना मुझे वेट नहीं करना है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। और अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से वीकली चार्ट पे हम लोग जाते हैं और वीकली चार्ट में अब देखिए यहाँ पे कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है। अब जब जो लोग ज़्यादा बहुत मतलब लंबे टाइम के लिए नहीं करना चाहते हैं तो आपको ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे भी ये आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये इस तरह से वापस मार्केट यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है ब्रेकआउट हुआ। तो आज तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं वीकली चार्ट में, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके। तो आपका टारगेट कितना होगा, देखिए स्टॉप लॉस भी आपका छोटा हो जाएगा और टारगेट भी छोटा हो जाएगा। यदि यहाँ लेते हैं ट्रेड तो आपका कितना 2500 पॉइंट, मंथली में कितना का लग रहा था, मंथली में 9100 का लग रहा था। तो अब यहाँ पे कितना का आ गया, अब देखिए 2000 पॉइंट के करीब करीब का, यहाँ पे 2000 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो 1:1 का यहाँ पे इतना, 1:2 का आपका यहाँ पे कितना 5000 पॉइंट का, वहाँ पे 1:2 का कितना आ रहा था 10,000 पॉइंट के करीब करीब आ रहा था, सॉरी लगभग 20,000 पॉइंट के करीब करीब वहाँ पे टारगेट आ रहा था, $20,000 का मान के चलिए, ये ऐसे ही बोलिए। ठीक है, मेरा आदत है पॉइंट बोलने का। तो ये नहीं सोचना है कि आपको पॉइंट का मतलब क्या होता है। पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे डॉलर, ठीक है, डॉलर मतलब समझ लीजिए कि ये इतना डॉलर का यहाँ पे जो है ये व्यू क्रिएट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों ये पॉइंट में आप ले सकते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ब्रेकआउट होने देते तो आपको इसके बीच में घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट किया एक परफेक्टली। अब इसके बाद आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे ये लो के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही कम समय के लिए ट्रेड चलेगा। आपका यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना के लिए ट्रेड चलेगा या 2 महीना। अब यहाँ पे होगा तो 1 वीक के अंदर अंदर ही आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। यदि 1:2 का पकड़ के चलेंगे तो आपका लगभग ट्रेड जो है यहाँ पे लगभग 4-5 वीक के आसपास जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10 आपका यहाँ पे 2 महीना के आसपास जो है आपका यहाँ पे ट्रेड चलेगा। ठीक है, 2 महीने के आसपास यहाँ पे ट्रेड चलेगा, उसके बाद जा करके आपका टारगेट आएगा। यदि 1.5 का ट्रेड पकड़ के चलेंगे तो 1.5 तो आपका यहाँ पे जो है लगभग 2 सप्ताह के अंदर अंदर टारगेट आ जाएगा। तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे जो है दोस्तों ध्यान में रखना है ये चीज़ को कि आपका जैसे अब मान के चलिए कि यहाँ पे मुझे ट्रेड जो है ये पॉइंट पे अब मुझे ट्रेड करना है, अभी इतना भी नहीं मुझे करना है, मुझे इससे भी छोटा करना है। तो आपको इसका ब्रेकआउट पॉइंट तो पता है, यहाँ पे हमने एनालिसिस कर रखा है। अब ये पॉइंट में आपको देखना पड़ेगा, ये पॉइंट को आपको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के इसको हमने मार्क कर लिया और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके बीच में कौन सा जो है रिट्रेसमेंट हुआ है। डेली चार्ट में अब आप करना चाहते हैं ट्रेड तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये आपका और भी शॉर्ट हो जाएगा ट्रेड, आपका ये आपका और भी शॉर्ट हो जाएगा ट्रेड, और भी छोटा हो जाएगा। अब मान के चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और आपको डर लग रहा है, आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, उसके बाद आपका एंट्री हुआ यहाँ पे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ट्रेड होगा दोस्तों ये और छोटा हो जाएगा आपका ट्रेड। आपका मतलब ये डेली चार्ट पे हो गया तो मतलब कम टाइम में संभावना होगा कि आपका टारगेट यहाँ पे 1:1 का आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना समय लगा, ये देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको आपका टारगेट आने में जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लगभग आपका जो समय लगा है वो 18 दिन का समय लगा है दोस्तों। यहाँ पे आपको 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से आप ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे 1 डे के चार्ट को अभी हम लोग 1 घंटे में देखना चाहेंगे कि मुझे 1 घंटे में ट्रेड करना है। तो फिर 1 घंटे में मुझे क्या चाहिए, 1 घंटे में अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये ऊपर गया है यहाँ तक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 2 घंटे मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो आप यहाँ पे 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा करके दोस्तों, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है इसको लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे किधर गया, ये दिख नहीं रहा है, इधर पीछे चला गया क्या, ये देखिए अभी आप यदि लगा करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे है। तो अब देखिए यदि मैं 2 घंटे का चार्ट आपको दिखाऊं कि आपको 2 घंटे में ही ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि उसका ब्रेकआउट दोस्तों हो रखा है, ब्रेकआउट के बाद ही आपको ट्रेड करना है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे, तो आपको जो ट्रेड करना है वो ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है या ब्रेक डाउन के बाद ही ट्रेड करना है, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये क्या है,
ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये इस तरह से ऊपर गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, हालांकि इसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेन को यूज करेंगे तो इसके बाद आपका यहाँ पे वीडियो हो ये सॉरी ट्रेड होगा। मतलब यहाँ से आपका ट्रेड चालू होगा, इंटरचेन से यहाँ से ट्रेड चालू होगा और यहाँ तक आपका चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे वो अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आपका जो ट्रेड होगा दोस्तों वो होगा ब्रेकआउट के बाद ही, या तो फिर इंटरचेन के बाद आपका ट्रेड होगा। इंटरचेन क्या है वो मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके देख लीजिए। मैंने बोला ना आपको दोस्तों कि आपको ट्रेंड का वीडियो देख लेना है, ट्रेंड मोस्टली आपको देखना है, ठीक है। तो आपका जो इंटरचेंज जैसे ही मार्केट यहाँ पे हुआ ये पॉइंट से, हालांकि यहाँ से ही हो जाएगा, तो ये हाई को पकड़ लेते हैं, ये ब्रेकआउट, या फिर आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हाई को हम लोग यहाँ से ट्रेड चालू करेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, 1 घंटे 2 घंटे कोई भी चार्ट लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, 2 घंटे का चार्ट लगाया। तो अब यहाँ पे देखिए पहला वेब में आपको पकड़ना है ट्रेड, इसके ऊपर भी हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट इंटरचेंज हुआ, अभी नीचे में तो हो रखा है बड़े टाइम फ्रेम में। तो अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाइए यहाँ से। अब देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, इसके बाद आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। नीचे का 1:1 का ऊपर का टारगेट पकड़ सकते हैं, या फिर 1:2 का यहाँ पे जो है टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। 2400-2500 पॉइंट का और 2400-2500 पॉइंट का आपका जो यहाँ पे टारगेट होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसका ब्रेकआउट हो रखेगा ना, तभी जा करके आपको ट्रेड लेना है। अब जैसे मान के चलिए कि 2 घंटे का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है या फिर इंटरचेंज हो रखा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। इसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है। अब मान के चलिए कि आधे घंटे का समय लगा करके हमें ट्रेड करना है। तो अब देख लिया हमने क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट हो रहा है। अब बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब 2 घंटे में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब हमें ट्रेड का आगे का व्यू क्रिएट करके चलना है कि अब हम लोग यदि ब्रेकआउट हो रहा है तो अब हम लोग इसके ऊपर जो है 30 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। आप सोचेंगे कि ब्रेकआउट फेल भी तो हो सकता है ना, ब्रेकआउट बिल्कुल फेल हो सकता है, या आप बोलेंगे कि ब्रेकआउट फेल तो हो सकता है ना, तो आपको बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है इसका मल्टी एनालिसिस करना पड़ेगा। मल्टी एनालिसिस के ऊपर जब हम लोग जाएंगे तब ये समझ में आएगा कि ट्रेंड आपको जो ट्रेड करना है वो ट्रेड करना है। पहला तो मंथली चार्ट का अप ट्रेंड या ब्रेकआउट हो, और दूसरा जो होना चाहिए वो वीकली चार्ट का यहाँ पे ट्रेंड ऊपर का हो, और उसके बाद जो होना चाहिए आपका डेली चार्ट का ऊपर का ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम को लगा करके। तो आपका ओवरऑल अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे अभी बुल रन चल रहा था तो उसमें हम लोग ट्रेड करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता, ठीक है। तो अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी जो चल रहा है, यदि इसमें आप शॉर्ट करेंगे तो आपका टारगेट हर पॉइंट पे आएगा, हर मोड़ पे। जैसे ये ब्रेकडाउन है, आप यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड कीजिए तो आपका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, मुकाबले आपका फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम होगा दोस्तों ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब तो ये तो अभी साइडवेज रेंज में है, आप जा करके चेक करेंगे ना, तो ब्रेकडाउन जब हो रखा होता है तो उस कंडीशन में आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपका फॉल्स ब्रेकआउट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हमने 30 मिनट का चार्ट लगा लिया यहाँ पे दोस्तों। अब 30 मिनट का चार्ट लगा करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ब्रेकआउट पे कि आपका ट्रेड रिट्रेसमेंट के बाद कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरचेंज के बाद ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट पे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा करके ऊपर का 1:1 का टारगेट आप पकड़ के चल सकते हैं। इसमें भी आप करेंगे तो हालांकि ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ पे, लेकिन अप ट्रेंड में कीजिए, हमेशा याद रखिए डेली चार्ट में मैक्सिमम यहाँ पे अप ट्रेंड में हो, और आपका डेली चार्ट में अप ट्रेंड में हो उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट में या फिर 30 मिनट में या फिर यहाँ पे 1 घंटे, इससे ज़्यादा फिर आप यूज मत करिए, ठीक है। इसके अंदर ट्रेड करिए तो आपका यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आपने शॉर्ट किया ये पॉइंट में, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, तो 1:1 तो आपको आराम से आ जाएगा यहाँ पे। यदि फ्यूचर में आप करेंगे फ्यूचर ट्रेड तो आपका 171 पॉइंट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे ट्रेड करना है वो आपको आपके सारे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके, आपका मंथली यदि ऊपर बता रहा है, डेली वीकली यदि ऊपर का ब्रेकआउट हो रखा है, यदि आपका डेली ब्रेकआउट हो रखा है, उसके बाद आपको ट्रेड जो है स्टार्ट करना है, आपको जो भी टाइम फ्रेम। तो अब जैसे मान के चलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि ट्रेंड चेंज होगा तभी जा करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो इंटरचेंज से आप देख सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट भी करना है तो वो इसी बेस पे आपको करना है, मंथली चार्ट पे आपको करना है। जब ब्रेकआउट होगा ऊपर तभी जा करके आप जो है ट्रेड चालू करेंगे ऊपर का। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए
आप लोग इसको अच्छे से वॉच करिए, एक बार 2 बार 3 बार, नहीं हो सके तो ठीक है। इसके बाद आगे का जो है हम लोग पार्ट जरूर डिस्कशन करेंगे, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट से ही बेस होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है मार्केट, यहाँ से ऊपर चढ़ा तो कितना नीचे गिरेगा, ताकि हम लोग यहाँ पे ही ट्रेड ले और ऊपर जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगला जो पार्ट होगा आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो जो लोग यहाँ पे लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड है, ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। जिसके लिए लोग पैसा लेते वो चीज़ मैं फ्री में देता हूँ यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।